Let's read this question. The question says define buffer solution. Buffer solution define करना है. Option B जो है उसमें बोला है कि some processes are given below. What happens to the process if it is subjected to change given in the brackets? Melting हो रही है आइस से वाटर और हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया. ठीक, सी पार्ट में है कि Sp दिया हुआ है हमें 2 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का AgCN और NiOH होल ट्वाइस निकल हाइड्रोक्साइड का. तो हमें बताना है विच सॉल्ट इज मोर soluble explain. राइट, तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन में, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में. ठीक, फर्स्ट पार्ट के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो बफर सॉल्यूशन होगा. सेकेंड पार्ट के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल होगा. राइट, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. और थर्ड के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो हो जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ अगर बात करें सबसे पहले बफर सॉल्यूशन की. बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन बेसिकली हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है जो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच. ऐसे सॉल्यूशन सॉल्यूशंस which resist change in pH, which resist change in pH on dilution. ऐसे सॉल्यूशंस जो रेजिस्ट करें क्या, चेंज इन pH on dilution और with addition of small amount of addition of small amounts of acid और alkali. ऐसे सॉल्यूशंस जो रेजिस्ट करें यानी अपोज करें. राइट, addition of small amount of acid और बेस जो रेजिस्ट करें क्या, चेंज इन पीएच. जो रेजिस्ट करें क्या, जो रेजिस्ट करें चेंज इन पीएच या तो डाइल्यूशन करने पे या एडिशन करने पे. किसका एडिशन? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस का. जैसे हमारे पास जो एग्जाम्पल की बात करें बफर के, तो एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का. ठीक है, फिर हो सकता है हमारे पास NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl का. तीसरा एग्जाम्पल जो हो सकता है वो हमारे पास क्या हो सकता है, ब्लड है उसका. ठीक है, ये सब भी हमारे पास बफर सॉल्यूशन होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच. कब का, या तो डाइल्यूशन करने पे या एडिशन करने पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस. ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देखते हैं जिसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे ली चैटलियस प्रिंसिपल. जिसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे ली चैटलियस प्रिंसिपल. क्या होता है ली चैटलियस प्रिंसिपल? तो सिंपली अगर बात करें हम लोग ली चैटलियस प्रिंसिपल की, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे पास जो सिस्टम होता है वो अपोज करता है. जो सिस्टम होता है वो अपोज करता है कोई भी अगर डिस्टर्बेंस हो इक्विलिब्रियम में. राइट, हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस हो तो जो सिस्टम होता है वो इस चेंज को अपोज करता है. ठीक है, चेंज इन any of the factors, change in any of the factors that determine the equilibrium conditions, that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in a manner, to change in such a manner
manner so as to reduce or to counteract counteract the effect of the change. राइट देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा फैक्टर हम चेंज करनी या तो टेम्परेचर चेंज कर दे, प्रेशर चेंज कर दे, हम वॉल्यूम चेंज कर दे, कंसंट्रेशन चेंज कर दे, तो उसका जो चेंज होगा राइट जिसके वजह से हो सकता है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशंस डिस्टर्ब हो, तो ऐसे चेंज को जो सिस्टम है वो या तो क्या करेगा, उस चेंज को कम करने की कोशिश करेगा या उसको अपोज करेगा, उस चेंज के इफेक्ट को अपोज करेगा। ठीक है, एनी एनी चेंज, कोई भी अगर चेंज होता है वो डिस्टर्ब करता है इक्विलिब्रियम को, तो सिस्टम उस चेंज को अपोज करता है राइट, तो अपोज करेगा या उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर बात करें हमारे फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट है आइस से वाटर इक्विलिब्रियम, आइस वाटर इक्विलिब्रियम, इसमें हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, प्रेशर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इज इंक्रीज्ड। जब भी हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, फिर हम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, तो इक्विलिब्रियम हमारे पास उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास कम हो रहा हो राइट, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पे वॉल्यूम हमारा कम हो रहा हो। ठीक है, यानी वॉल्यूम किस केस में कम होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ आइस जो होती है वो ज्यादा होती है वॉल्यूम ऑफ वाटर से, वॉल्यूम किस डायरेक्शन में कम होगा, वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास कम होगा इस डायरेक्शन में राइट, वॉल्यूम हमारे पास कम होगा किस डायरेक्शन में, जब हम आइस से वाटर जाएंगे। ठीक, तो इस वजह से जो रिएक्शन है वो मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका डिसोल्यूशन कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर डिसोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास एनर्जी क्या होती है, उसमें रिलीज होती है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट रिलीज होती है। इसमें हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो सिस्टम विल ट्राई टू अपोज द चेंज, पास जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी राइट, सॉल्युबिलिटी हमारे पास इसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, क्योंकि हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा वो फेवरेबल होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने में, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन को ज़रूरत होती है हीट की, ऑब्जॉर्ब होती है उसमें हीट, इस वजह से हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवरेबल होगा, यानी सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों पार्ट्स हमने देख लिए, और भी हमें देखना है अब सी पार्ट, जिसमें केएसपी दिया हुआ है हमें निकल हाइड्रोक्साइड का, कितना, निकल हाइड्रोक्साइड की बात करें तो उसका केएसपी हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ और दूसरा सॉल्ट हमारे पास क्या है, दूसरा सॉल्ट हमारे पास AgCN है जो 6 × 10⁻⁻17 होगा, 6 × 10⁻⁻17 होगा। ठीक, अगर बात करें निकल हाइड्रोक्साइड की तो बेसिकली ये डिसोसिएट होगा किसमें, Na+2 में और 2OH- में। ठीक, इसकी सॉल्युबिलिटी हम लोग S1 ले लें, इसकी 2S1 हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड की KSP लिखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ निकल+2 to concentration of OH minus raised to the power 2 राइट, तो S1 into 2S1 की पावर 2 ये हो जाएगा 4S1 क्यूब, किसके बराबर, 2 into 10 raised to the power -15 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो S1 क्यूब विल बी इक्वल्स टू 2/4 into 10 raised to the power -15,
हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻15 S1 क्यूब के, और S1 आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁻15। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 7.937 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 10⁻⁻6 आ जाएगा। फिर हमारा AgCN जो है वो डिसोसिएट करेगा Ag प्लस और Cn माइनस, तो उसकी सॉल्युबिलिटी S2, उसकी भी S2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा KSP। हमारे पास इसके लिए जो KSP आएगा the concentration of Ag plus and concentration of cyanide ion, राइट। तो S2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, किसके बराबर है 6 इंटू 10⁻⁻17 के, ठीक। तो S2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻17, हो जाएगा 7.75 इंटू 10⁻⁻9। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है, टी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी निकल हाइड्रोक्साइड वाले सॉल्ट की, राइट। को 10⁻⁻6 ऑर्डर का है, ये 10⁻⁻9 ऑर्डर का है, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी निकल हाइड्रोक्साइड के लिए, राइट। सॉल्युबिलिटी किसके लिए ज़्यादा हो जाएगी, निकल हाइड्रोक्साइड के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।